हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय यादव और आप लोग स्टडी कर रहे हैं संजय यादव सोशल स्टडी। आज हम स्टडी कराएंगे आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बेसिक हो या पीजीटी टीजीटी हो या बीएड हो। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं हम आज और आप लोगों को स्टडी कराएंगे। तो कुछ न करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर और आपको स्टडी कराते हैं। तो इसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है? लाल हृदय थे एक। आपको इसमें से क्या देना है? कमेंट्स में जल्दी से बताना है कि आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो आपका इसमें से जो सही आंसर आ जाता है, वैज्ञानिक हैं, समाज सुधारक हैं, शिक्षाविद हैं, क्रांतिकारी हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? ठीक, गेस करिए, बताइए। तो क्या है आपका इसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन है? वो है क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक, यह क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। विवेकानंद, श्रद्धानंद, सहजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन चारों में से आपका जो सही जवाब है वो कौन है? तुरंत कमेंट में बताएं। तो आपका इसमें से जो आपका सही जवाब है वो कौन सा है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक, आर्य समाज के संस्थापक हैं, याद रखना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? ठीक, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसमें से शिबली नोमानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, वलीउल्लाह मोहम्मद कासिम। ठीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाता है? तो आपका इसमें से जो सही ऑप्शन है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, अहमदिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा आ जाता है? राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का इनको निर्माता भी कहा जाता है और इन्होंने ही क्या किया? सती प्रथा। ठीक, सती प्रथा का सबसे पहले विरोध किया है। ठीक, किसने? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या है? 1885, 1875, 1885, 1895 और 1890। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। ठीक, तो इसमें से निम्नलिखित में से होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से जो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। ठीक, किसकी? होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और ये क्या है? स्वामी यहाँ पर होना चाहिए स्वामी
दयानंद सरस्वती जी और रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है बच्चों वो कौन सा है? तो सत्यार्थ पुस्तक के रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ पुस्तक की रचना जो कार है वो हैं दयानंद सरस्वती जी। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वामी विवेकानंद निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका जो सही है कौन है, आप गैस करिए। ठीक, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या प्रार्थना समाज। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ठीक, स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना की, किस संस्था की, है ना? तो इसमें से आपका जो सही है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे जो भी परीक्षा हो। ठीक, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो चाहे जिसकी हो। तो इसमें से महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए.ओ. ह्यूम, ये आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक, तो आपका इसमें से ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। ठीक, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? सही आंसर मुंबई में। ठीक, किसकी स्थापना, किसका अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, इसकी स्थापना तो आप लोग जानते हो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधि किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित किया उस समय में, ठीक, तो वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और शिकागो गए थे? तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक, कौन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक, किसके? अलीगढ़ के जो आंदोलन के प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सैयद अहमद बरेवली, सर सैयद अहमद खां या शौकत अली। ठीक, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही आंसर है वो कौन सा है? तो सही आंसर है आपका सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां, ये आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। कौन सा? तीसरा है। ठीक, क्या है? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाता है। समझ में आया? क्षमा चाहते हैं। ठीक, कौन है? सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस में सेंट्रल, ठीक, क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक, लाल बहादुर शास्त्री ने, श्रीमती, ये क्या है, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो आपका जो सही ऑप्शन है इसमें से वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी आ जाता है, मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसकी स्थापना? ये है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ
का संबंध किससे है? ठीक, सत्यार्थ जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? तो सत्यार्थ पुस्तक का संबंध है ब्रह्म समाज से। ठीक, ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? सही आंसर, आंसर नंबर आपका क्या हो जाता है? आर्य समाज से। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका आंसर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस नगर में की गई थी? ठीक, तो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना आगरा में, अलीगढ़ में, अजमेर में, अहमदाबाद में। तो इसमें से आपका जो सही आंसर आता है वो कौन सा है अलीगढ़। ठीक, आंसर नंबर बी आपका सही हो जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1824, 1826, 1828 या 1830। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1828 सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। यह क्वेश्चन हमने दोबारा रिपीट किया है, अभी इससे पहले हमने बताया था। तो ये आधुनिक भारत का जो निर्माता माना जाता है वो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के जो नेता थे, दो गुटों में गरम दल बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो आपका इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका जो आंसर है वो आपको जल्दी से कमेंट्स में बताना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए बच्चों लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी ये आपका राइट आंसर है 28 में, 97 में, 94, 85 में। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी आपका सही हो जाता है, राइट आंसर 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये सब क्वेश्चन क्या हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, 1897, 1824 या 1885 में। तो आपका इसमें से जो सही जवाब है, सही आंसर है वो आंसर नंबर ए आ जाता है, 1828 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1828 या 1824 या 1855। ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी, ये राइट आंसर ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, राइट आंसर आपका कौन सा है, गेस करिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1800, 1908, 1909, 1905 या 1906। तो क्या है, बंगाल विभाजन बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपका इसमें से जो सही जवाब है वो 1805 ईस्वी है। ठीक, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही जवाब है, वो सही आंसर है वो कौन सा है? आपका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है आपका, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ठीक, फूट डालो राज करो की नीति ये कब अपनाई थी? जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसमें से इतना हम बता दे रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या इसमें से कोई नहीं। ठीक, तो बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में या 1800 क्या है? तो इसमें से 97, इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो 1875 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? जल्दी करिए। ठीक, अमेरिका की, आयरलैंड की, इंग्लैंड की या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सबसे राइट आंसर है वो कौन सा है? आयरलैंड की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, मतलब कब हुआ था? 1828, 1887, 1829 या 1830। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो 1829 राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक, सॉरी, कब हुआ था? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है कौन हो जाएगा? 1872 या 1772 या 1872 या 1972। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1772 राइट आंसर ए नंबर। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1885, 1824, 1826 या 1856। ठीक, तो आपका जो इसमें से राइट आंसर है वो कौन सा है? 1824। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।